महाभारत में एक कथा आती है, एक पाव सत्तू का यज्ञ। महाभारत युद्ध के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं, उनका पूरा भोज भंडारा हो गया था, यज्ञ संपन्न हो चुका था। काफ़ी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, ब्राह्मण पुरोहित सब प्रशंसा कर रहे थे कि इतना बड़ा दानी, सबको वस्त्र दिए, अन्न दिए, दान दिए, सबको परिपूर्ण कर दिए। इस प्रकार उसकी जय जयकार हो रही थी। उसी समय एक नेवला आया और जो भोज भंडारा हुआ था वहीं पर लौटने लगा, जिसका आधा शरीर नेवले जैसा था और आधा शरीर सोने का था। लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ और आते ही जोरों की आवाज हुई और वह मनुष्य की बोली बोलने लगा। लोगों ने पूछा, ये कैसा आश्चर्य है? तब वह नेवला बोलने लगा, मैं परीक्षा ले रहा हूं कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में कितना पुण्य का काम हुआ है। लोगों ने कहा, कैसी परीक्षा? तब उस नेवले ने बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बार एक ब्राह्मण ने एक पाव सत्तू का यज्ञ किया था। सत्तू चने जौ को भून करके पीस करके बनाया जाता है, खाने का होता है आटा जैसा। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण ने एक पाव सत्तू का यज्ञ किया था। उस ब्राह्मण की प्रवृत्ति थी ऊंच वृत्ति और शील वृत्ति। शील वृत्ति कहते हैं किसान जब अपने खेत से फसल निकाल ले आते हैं तब अन्न के कुछ दाने रह जाते हैं, उसको बीन करके लाना, ये है शील वृत्ति। शीला बीनना भी कहते हैं इसे। ऊंच वृत्ति कहते हैं बाजार उठने के बाद जो सौदा बेचने वाले लोग होते हैं, वो जहाँ पर बैठ करके सौदा बेचते हैं, कुछ अन्न के दाने या कुछ सब्जी रह जाते हैं, उसको बीन करके लाना और उससे भोजन करना, इसको कहते हैं ऊंच वृत्ति। वह नेवला कहता है एक बार कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण ऊंच वृत्ति और शील वृत्ति से भोजन करते थे। 3 दिनों तक एक बार भूखे रहे, कोई अन्न नहीं मिला था। 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद उनको 1 किलो जौ मिला, उसका सत्तू बना करके बस भोजन करने वाले ही थे कि एक दूसरा आगंतुक ब्राह्मण आ गया। उस जो गृह स्वामी ब्राह्मण था, उन्होंने सोचा कि अतिथि सत्कार करना हमारा धर्म है। उस 1 किलो सत्तू का 4 हिस्सा किए, एक एक पाव खाने के लिए बैठे ही थे। तो गृहपति जो ब्राह्मण था, उन्होंने अपना हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि इसका पेट अभी भरा नहीं है, अपना हिस्सा भी उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर लड़का ने अनुभव किया कि इसका पेट अभी भरा नहीं है, अपना हिस्सा भी उसको दे दिया। फिर उसकी जो पत्नी थी, ब्राह्मण की बहू थी, उन्होंने भी यह देखा कि जो आगंतुक है अभी भी उसका पेट नहीं भरा है, उन्होंने अपना हिस्सा भी उस आगंतुक ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण देवता इतना सब खा करके उनको धन्यवाद देते हुए चला गया। वह नेवला कहता है कि वहीं पर कुछ सत्तू के कण बिखरे हुए थे, नीचे गिर गए थे। उसको चाट लेने के कारण मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है और आधा आज भी जैसा का तैसा है। तब से मैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में जाकर के ये परीक्षा लेता हूं कि मेरा आधा शरीर तो सोने का हो गया है और जिस यज्ञ में उसकी सामग्री को चाट लेने से, भोजन करने से मेरा शरीर पूरा सोने का हो जाए, तब मैं समझूंगा कि आपके यज्ञ में कितना % पुण्य का काम हुआ है। और यहाँ भी आपके यज्ञ में आने पर आपके यज्ञ की सामग्रियों को खाने के बाद मेरा शरीर जैसा का तैसा है, इसलिए आपके यज्ञ में
अपेक्षित पुण्य का काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब एक पौसत्तु का यज्ञ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, देने से धन घटता नहीं। ऋतु वसंत याचक भया, हर्ष दिया द्रुम पात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। वसंत ऋतु ने वन राजा से मांग लिया, वन राजा ने अपनी सारी पत्तियां झड़ा दिया, बदले में क्या पाया? वसंत ऋतु के आते ही या उसके बाद ही तुरंत सारी वनस्पति जगत हरी भरी हो जाती है पुनः। द्रौपदी ने एक बीता कपड़ा फाड़ करके एक महात्मा को दिया था नदी में स्नान करने। महात्मा जी नदी में गए, उसका जो कमर में पहना हुआ कपड़ा था वो पानी में बह गया। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके उस महात्मा को दिया था। इसीलिए जब दुशासन ने साड़ी खींची उस समय उनको वस्त्रों की कमी नहीं पड़ी थी, क्योंकि कभी उन्होंने दान दिया था। हम भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रोगियों में दे, पीड़ितों के दे, संत महात्माओं के आदर सत्कार में लगाएं, सत्संग कार्यक्रम कराने में लगाएं, और भी जो दुखी है, गरीब है, वास्तविक देने योग्य है, उनको देना चाहिए। देने से ही घटता नहीं है, देने से और बढ़ता है। कुआं से जितना पानी निकालते जाओ कुआं का जल शुद्ध रहता है, निकालना बंद हो जाता है तब पानी गंदा हो जाता है। बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए। इसलिए सदैव बहते रहे, प्रसन्न रहे, स्वच्छ चित्त रहे और आनंदित हो करके सब काम करते रहें।